श्री भगवान कहते हैं, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म सुनाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर बहुत ही ऊंचा है। उसी नगर में शकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वेश्यावृत्ति का आश्रय लेके बहुत धन कमाया, लेकिन ना तो कभी पितरों का तर्पण किया, ना ही देवताओं को पूजा। वह धनोत्पार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की मार्ग में आधी रात के समय जब सो रहा था, तब एक सांप ने आकर उसकी बाहों में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। बाद में कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु हो गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय बार बार सांप योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैं घर के बाहर करोड़ की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में आकर अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सांप योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसके पुत्र को धन के स्थान का ठीक से पता नहीं था, तो भी उसने निश्चय कर लिया और लोक बुद्धि से वहां पहुंचकर बॉबी को खोदना आरंभ किया। खुदाई करते ही बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, अरे मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें बता। क्या आप सर्प योनि में मेरे पिता हैं? मैं आपका पुत्र हूं। मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की ये वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर में बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सिर्फ सांप योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताएं। मैं हर संभव प्रयास करूंगा। तब वह सांप योनि से पीड़ित शिव के पिता बोले, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, यज्ञ भी सर्वथा असमर्थ है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही है जो प्राणियों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें पाठ का अध्याय का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन करवाओ। इससे मेरी मुक्ति हो जाएगी। अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन करवाओ। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक धन दान किया तथा शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया। धर्म कार्यों में तत्पर शंकुवर्ण के पुत्रों ने भी बाद में 7वें अध्याय का सदा जाप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, तुम्हें मैंने 7वें अध्याय का महात्म बताया, जिसे सुनकर सभी पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।